19 साल की समाया सजे हुए बेड पर बैठी हुई थी। देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उस कमरे में किसी ने दस्तक नहीं दी। समाया बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा भी था। देखकर लग रहा था कि शायद उसकी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने खानदान की इज्जत के खातिर अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन अभी तक रूहान, जो कि समाया का पति था, वो कमरे में नहीं आया था। समाया उठकर रूहान को घर में ढूंढने लगी, लेकिन उसे रूहान कहीं नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर एक कमरे की तरफ गई और वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। पर उसका दिल बहुत घबरा रहा था, क्योंकि वो कमरा रूहान का था। आज से पहले समाया कभी रूहान के कमरे में नहीं गई थी और रूहान ने भी कभी उसे अपना कमरा नहीं दिखाया था। इनफैक्ट रूहान कमरे में किसी नौकर को भी आने की परमिशन नहीं देता था। लेकिन आज समाया रूहान को ढूंढते हुए पहली बार उसके कमरे में जा रही थी। समाया ने रूहान के कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूहान का कमरा कमरा नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई साइंस लैब हो। वो कमरा जरूरत से ज्यादा बड़ा था। समाया की आंखें तो हैरानी से फैलती जा रही थी। तभी उसकी नजर रूहान पर गई। वो एक किताब पकड़े खड़ा था। वो किताब भी कुछ अजीब सी लग रही थी। यहां तक कि रूहान के कपड़े भी नॉर्मल नहीं थे। समाया की आंखें हैरानी से फैलती ही जा रही थी। समाया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो उल्टे पैर ही लौट जाना चाहती थी, पर तभी रूहान की नजर समाया पर चली गई। रूहान गुस्से में समाया पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा इस कमरे में आने के लिए? हाँ। समाया ने अपना सलाइवा गटक लिया। वो हिम्मत करती हुई घबराते हुए उससे बोली, तुम झूठे हो। तुमने मेरी फैमिली को धोखा दिया है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? रूहान, मुझे अपनी सच्चाई बताओ। मैंने पूछा, कौन हो तुम? रूहान को समाया के सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जब समाया को लगा कि रूहान उसके सवालों का जवाब नहीं देगा, तो फिर वो बोली, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं तुम्हारे बारे में ना सबको बताऊंगी। तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, बल्कि कोई और हो। मुझे तो लगता है कि तुम इंसान ही नहीं हो। आखिर हो कौन तुम? रूहान ने कुछ नहीं कहा और समाया को देखता रहा। समाया गुस्से में पलट कर जाने लगी, पर उसके दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया और समाया के दिल की धड़कनें बढ़ गई। रूहान बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा राज जानकर यहां से जा सकती हो क्या? अब तुम मेरे साथ यहीं कैद होकर रह जाओगी। वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। समाया की आंखों में आंसू भर आए। वो रोने लगी। कौन है रूहान? क्या है रूहान का सच? क्या समाया रूहान की सच्चाई सामने ला पाएगी? क्यों समाया के घर वालों ने उसे बेच दिया? रूहान ने क्यों समाया को खरीदा? क्या वो समाया का इस्तेमाल करके उसे छोड़ देगा या कैद कर देगा उसे हमेशा के लिए अपने कमरे में? कैसे सामना करेगी समाया इन मुसीबतों का? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई लव फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, सिर्फ नॉवल अड्डा पर। आज ही डाउनलोड करें।